बेगूसराय सदर अस्पताल और तेघरा अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा वीसी के करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कुंदन कुमार सिविल सर्जन के साथ साथ चिकित्सक और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसके पहले तेघरा अनुमंडल अस्पताल में बरौनी रिफाइनरी द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री मोदी की जहां जमकर तारीफ की गई, वहीं कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 20 साल सेवा का भी पूरा किया है। इस मौके पर देश में 1200 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जबकि आज तक भारत पर एक खानदान 50 साल तक राज किया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी थी जहां ऑक्सीजन तक नहीं था। जिन लोगों ने ये जघन्य पाप किया है, वर्षों तक राज किया लेकिन स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पाया। आज भारत के प्रधानमंत्री के शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी हो गई कि अब हम दूसरे देशों को वेंटिलेटर सप्लाई कर रहे हैं। भारत के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। ऐतिहासिक दिन है। हम केवल प्रधानमंत्री के द्वारा देश में 1200 से ऊपर ऑक्सीजन जनरेटर का आज उद्घाटन नहीं हो रहा है, बल्कि आज तक भारत में एक खानदान 50 साल तक राज किया, लेकिन स्वास्थ्य की सेवा ऐसी थी कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, पीपीई किट नहीं। आज प्रधानमंत्री ने उसको साकार कर दिया, देश को समर्पित किया। मोदी ने आज मोदी का 20 बरस गरीब कल्याण सेवा में लगने का आज दिन है और मोदी ने अपने कार्यकाल में गरीबों को कोरोना काल में पिछले 2020 से लेके अब तक पूरे दुनिया में कोई भारत के अंदर अन्न के बिना मरने का काम किसी को मरने नहीं दिया गया। एक तरफ लोगों की जान बचाया अन्न से, भूख से, दूसरे तरफ वेंटिलेटर। आज हम वेंटिलेटर बाहर भेज रहे हैं, आज हम पीपीई किट बाहर भेज रहे हैं। टेस्टिंग लैब हमारे पास नहीं था, हमारे पास कोई स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं था। आज देश को समर्पित किया है। देश मोदी के इस सेवा को याद करेगा और जिन लोगों ने जघन्य पाप किया, वर्षों तक, कई दशक तक जिन पार्टियों ने राज किया, लेकिन देश की जनता को स्वास्थ्य सेवा भी नहीं दे पाया। मैं तो देखा था, अमेठी गया था, वहाँ तो और देख करके मुझे ताज्जुब हुआ था। इसलिए मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं, डीएम का ऑफिस नहीं, सर्किट हाउस नहीं, एक खानदान ने राज किया। स्मृति ईरानी के जीतने के बाद वहाँ विकास हुआ। उन्होंने विकास को प्राथमिकता नहीं दी, प्राथमिकता दी सत्ता को।